अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर रायबरेली में आज हमला हुआ है। इस हमले को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इसको जानने के लिए हम रायबरेली के यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, अधिवक्ता भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ जो है सनातन धर्म के मानने वाले लोग भी मौजूद है और कुछ जो पीडीए के समर्थक के लोग भी मौजूद हैं। इनसे जाने की जिस तरह से हमला हुआ इसको किस तरह से देखते हैं। पहले आप ये बताइए, जिस तरह से आप देखा जाए जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ इसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, लोकतंत्र जो है लोकलाज से चलता है और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला किया है वो निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और जाहिर सी बात है, अगर किसी नेता के स्वागत में 200-300 कार्यकर्ता है और कोई वहां पर उत्पात मचाने जाएगा, किसी पे हमलावर होगा, तो उसके कार्यकर्ता शांत तो बैठेंगे नहीं, क्रिया का प्रतिक्रिया अवश्य होगा। तो उसी का नतीजा रहा कि जो लोगों ने हमला किया उनको भी चोटें आई हैं और स्वामी जी पर जो हमला हुआ उसकी मैं निंदा करता हूं। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, उनको पुलिस को अवगत कराना चाहिए और पुलिस जो भी होती कार्रवाई करती। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं। उनके समर्थक द्वारा जो लोगों को जो हमला किया है उनके हमलावरों पे, वो निंदनीय है। और स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता है, तो इस तरीके से आज इनके साथ कल उनके साथ, जाहिर सी बात है कोई अगर जलती हुई आग में कूदेगा तो झुलसेगा जरूर। ये जो कुछ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। अच्छा, देखा जाए जो हमलावर थे जिसका नाम एक रोहित द्विवेदी बताया जा रहा है और दूसरे का जो शिवम यादव नाम बताया जा रहा है। रोहित द्विवेदी जो है कैमरे पे बोलता नजर आ रहा है कि जो है सनातन धर्म का विरोध कर रहे थे, इसलिए हमने उन पर हमला किया। पहली बात तो यह है कि सनातन ये नहीं कहता है कि आप हिंसा का रूप अपनाइए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये लोकतंत्र कहता है। और जो कुछ भी हो रहा है इस समय प्रदेश और देश में जो स्थितियां हैं, ये लग रहा है ऐसा कि देश में कानून का राज नहीं चल रहा है, प्रदेश में कानून का राज नहीं चल रहा है, तभी तो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो कभी रामजी लाल सुमन जी हैं, कभी अखिलेश यादव हैं, कभी कोई न कोई टारगेट हो रहा है। और उसका कारण है कि जो इसके पूर्ववत घटनाएं घटी उसके प्रति शासन प्रशासन गंभीर का ना होना, उनकी गिरफ्तारी ना होना, इसलिए निरंतर ये घटनाएं घट रही हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, ना कोई जो है सनातनी जिम्मेदार है, ना कुछ। इसके लिए पूरी तरह प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। इसका मतलब ये है कि आज प्रदेश में जो है संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और पूरी तरह से जंगल राज कायम है। क्या लग रहा है आपको जो हमला हुआ है इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? मैं सर्वप्रथम तो इस हमले की निंदा करता हूं। ये जो घटना हुई है, इस पे सबसे बड़ा कानून व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि कानून के संरक्षण में रहने के बाद नेताओं की एक सुरक्षा होती है। उस सुरक्षा घेरा को तोड़ के किसी ने किसी भी बहाने से हमला करने की कोशिश की है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला नहीं हुआ, ये एक पीडीए समाज के ऊपर हमला हुआ है। अच्छा, पीडीए की आप बात कर रहे हैं, उस पे से अगर बात की, एक शिवम यादव भी है जिन पर हमले का आरोप है, वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये किसी के बहकावे पे आके ये लोगों ने ये कृत्य किया है। इन लोगों की ये इनकी खुद की मानसिकता नहीं है, इन्होंने किसी के बहकावे में आके और इन्होंने ऐसा कृत्य किया हुआ है। और भी कुछ लोग इनसे जानेंगे कि अच्छा क्या लग रहा है जिस तरह से घटना हुई है, घटना को किस नजर से देख रहे हैं आप? पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है और प्रशासन का फेलियर है। अच्छा, क्या लग रहा है जैसे अगर उससे बात कर ली जाए तो एक जो है मारने वाले में रोहित द्विवेदी नाम आ रहा है और दूसरे का नाम जो है शिवम यादव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको किस तरह से बैलेंस करने का काम किया गया और किस तरह से यह घटनाक्रम हुआ, इसको किस तरह से देखा? देखिए, ये पूरी घटना एक साजिश के तहत घटना कराई गई है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि एक बड़े नेता पे हमला कर दे। आपने देखा होगा अखिलेश यादव पर भी एक बड़े करड़ी सेना के व्यक्ति ने चैलेंज किया था मारने की। रामजी लाल सुमन पे हमला हुआ। ये कहीं ना कहीं एक साजिश के साथ सुनियोजित साजिश है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोधी हैं, उनके द्वारा एक कराया गया घटना है। इसकी मैं निंदा करता हूं। मानता हूं कि आप उनके विचारों से असहमति हो सकती है, लेकिन उसका भी तरीका है आपका विरोध करने का। आप काला झंडा दिखा सकते हैं, आप न्यायालय जा सकते हैं, आप FIR दर्ज करा। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून को हाथ में ले ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश और भारत देश जो कानून का राज स्थापित है, संविधान से देश चलता है, ना कि आप हिंसा से। क्योंकि यहाँ की इंटेलिजेंस व्यवस्था कैसी रही, IB कहाँ सो रहा था, ये भी एक फेल्यूर है। अगर इतना बड़ा नेता आ रहा वहां पर कुछ अराजक तत्व जा रहे हैं, जाहिर सी बात अगर लोकल पुलिस ना होती, यही घटना एक बड़ी घटना में तब्दील हो जाती, तो क्या होता? ये जाहिर सी बात है सरकार की साख पे बट्टा लगा रहे हैं लोग हैं और एक माननीय के इशारे पे भी एक ये हमला हो सकता है। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से घटना हुई है पूरी तरह से देखा जाए, उसके बाद जो है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पे जो है आरोप लगाया करड़ी सेना के लोगों ने कराया, लेकिन जब बाद में निकल के करड़ी सेना के लोग वो लोग नहीं थे। नहीं, उसने
अब वो किसने कराया, बात ये नहीं है किसने कराया किसने नहीं कराया, किसने वह यहाँ जाति वर्ग धर्म वर्ग की बात नहीं है। बात यहाँ अपराध और कानून, चूंकि अपराधी कोई भी हो, वो किसी भी वर्ग का हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो जब अपराधी अपराधी होता है वो जात से नहीं है। यहाँ जो है जात का कोई विषय नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था की व्यवस्था है। ठीक है, आज स्वामी प्रसाद मौर्य पे हुआ हमला, कल हो सकता है अगर यही स्थितियां हैं, कानून का राज खत्म है, तो हो सकता है कल योगी ना प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो जाए। कौन जिम्मेदार होगा भाई? तो इसलिए इसको गंभीरता से शासन को ले, माननीय योगी जी को गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल ऐसे लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी किसी नेता या किसी सामाजिक व्यक्ति के साथ या किसी जनप्रिय के साथ, किसी आम आदमी के साथ ऐसी घटनाएं न घटे, उनको रोका जा सके। अच्छा, बात की जाए अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था कितना फेल्यूर साबित करेंगे, कितनी बात कहेंगे उसके लिए आप? इस पे तो सुरक्षा व्यवस्था की ही फेल्योर मैं मान रहा हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर नेता नहीं सुरक्षित है इस सरकार के शासन में, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? और नेता के ऊपर हमला होना ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फ्लॉप थी। अगर कानून व्यवस्था अपने आप में अच्छी होती, उनका एलआईयू जो था वो पहले से अपना जानकारी रखता, कैसे क्या मतलब कहाँ पे कौन क्या करने आया है, इस चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए थी। लेकिन इस चीज़ में सरकार की जो कानून व्यवस्था वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से घटना पूरी घटी है, उसकी अगर बात कर ली जाए तो उस पर जिस तरह से करली सेना का प्लेन आया, फिर करली सेना ने खंडन किया कि हमारे लोग नहीं थे, और उसके बाद एक घटना घटी और सुरक्षा व्यवस्था की कितनी चूक मानते हैं आप? पूरी चूक तो सुरक्षा व्यवस्था की है ही। सबसे पहले मैं इतना बता दूं, ये नए लड़के हैं और इनको किसी ने भेजा है। ये सिर्फ फेमस होना चाहते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले देखो तो इलाहाबाद में अतीक अहमद की हत्या हुई थी, ऐसे ही नए नए लड़के आए जिनका किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपना फेमस होना चाह रहे, इसलिए आ गए, बड़े नेताओं के ऊपर हमला कर दिया, फेमस हो गए, बस सिर्फ इतना ही कहना है। और ये किसी के भेजे गए ये लड़के हैं। अच्छा, अभी देखा जाए एक संत का बयान आया है, उन्होंने कहा कि जिन्होंने मारा है, खासतौर से उन्होंने रोहित द्विवेदी का नाम लिख के जो ट्वीट किया है, कि उनको 51,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, ऐसे लोग ही तो समाज में उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि अगर वो योगी जी के जात का व्यक्ति है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। चाहे जितना बड़ा गुंडा मावली हो, चाहे जितना बड़ा हिस्ट्री सीटर हो, किसी नेता पे हमला कर दे, किसी नेता को धमकी दे दे, अगर वो पीडीए का व्यक्ति है तो उसके ऊपर इसी तरीके से हमला होते रहेंगे। मानता हूँ आज कभी सत्ता बदलेगी तो इसका हिसाब भी पूरा किया जाएगा। आज इनके ऊपर हो रहा तो जाहिर सी बात है कल उनके ऊपर भी होगा। ये परंपरा अगर लागू कर रहे हैं तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये परंपरा गलत है। ये सजाती की आप बात करें, लेकिन आज जो हमलावर जिन लोगों पर आरोप आया, जिन लोगों पर नाम आया है, रोहित द्विवेदी और दूसरा जो शिवम यादव, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, रोहित द्विवेदी और शिवम यादव राजनीति करना नहीं जानते हैं। उनके अगर इतने बड़े नेता के ऊपर हमला करना एक मामूली बात तो है नहीं। कहीं ना कहीं किसी नेता का संरक्षण प्राप्त है। इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, बहुत सारे लोग हैं, इतना बड़ा नेता, इतने सिक्योरिटी, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य मामूली व्यक्ति तो रहे कि मामूली व्यक्ति है कि उनका एक राजनीतिक कद है, बसपा में रहे, भाजपा में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, आज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात, भले हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी दल में हो सकते हैं, हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन ये जो हमला हुआ मैं इसकी निंदा करता हूं और योगी जी को कार्रवाई करना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से जो है बात निकल के आती है, और खासतौर से जिसने मारा उसका भी साफ तौर पे ये कहना था कि जो है हिंदू देवी देवताओं पर उनकी जो अब टिप्पणी रहती है, इससे आहत होकर हमने ऐसी घटना की है। नहीं, ये लोग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लोग हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे कृत्यों का उसका सहारा लेते हैं। तो क्या कहेंगे, आपको इस जो पूरी घटनाक्रम को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? इस घटनाक्रम को देखते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि योगी जी को इस पे तत्काल संज्ञान लेकर के और हमलावरों पे कार्रवाई हो, ताकि ये भविष्य में ऐसी घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि ये पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये माना जाएगा कि निश्चित है कि शासन प्रशासन ही ये सारी घटनाएं स्वयं करवा रहा है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। अगर देखा जाए जो 2 लोग पकड़े गए हैं पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस उनसे पूछताछ कर, जिसमें से एक जो है बताया जाए अपराधी प्रवृत्ति का है, शिवम यादव के ऊपर 4 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, ये पुलिस का कहना है। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको, किस नजर से देख रहे हैं? मेरी तो सबसे पहले प्रशासन से यही मांग होगी कि इन लोगों के मतलब जो पुराने रिकॉर्ड हैं उनको निकाल के और इनका संबंध किन
पार्टियों से, किस नेता से है, उस चीज़ की बाकायदे अच्छी तरीके से जांच करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि समाज में आगे आने वाले समय भविष्य में किसी भी मतलब आम नेता हो या आम जनता हो, किसी पे हमले इस तरह के निंदनीय कार्य न हो। ये देख सकते हैं हमारे साथ रायबरेली शहर के जो गणमान्य लोग थे, यहाँ पे कुछ अधिवक्ता थे, कुछ पीडीएस समर्थक थे और कुछ सनातनी लोग भी थे। उनका साफ तौर पर कहना है जो हमला किया गया इसकी निंदनीय है, उस तरह का हमला नहीं करना चाहिए। अगर किसी को आपत्ति थी तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता था, न्यायालय जा सकता था और साथ ही साथ जो है पुलिस प्रशासन से भी जो है इस पूरे मामले को लेकर बात कर सकता था। लेकिन जिस तरह से हमला किया गया वो निंदनीय, तो कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी जरूर है और लोग ये भी साफ तौर पर कहना है अगर जो उन्होंने टिप्पणी की थी जिसको आपत्ति थी तो वो कोर्ट के दरवाजे पे जाते, लेकिन कानून हाथ में लेना ये जरूर एक अपराध है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।